एपिसोड 653 गाइस। यहाँ पर जो बिहान होता है ठपकी के सिंदूर लगा रहा होता है पूरे परिवार के सामने। और तुम्हें पता ही है हमारा बिहान नहीं है, सागर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ पर ठपकी इसको मतलब उसका नकली बिहान बना के लाई है। और गाइस यहाँ पर ठपकी क्या करते हैं, उसके हाथ में से सिंदूर लेके अपने जबरदस्ती मतलब अपने लगा लेती है। और पूरा परिवार समझता है कि यहाँ पर सिंदूर जो लगाया है वो हमारे बिहान पांडे ने लगाया है। और गाइस यहाँ पर पूरे परिवार को गलतफहमी हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हो पूरा परिवार जो होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर बिहान ने मतलब सिंदूर लगाया, तो वो खुशी के मारे ताली बजाने लग जाते हैं। और गाइस पर जो हमारा बिहान ये नकली बिहान होता है वो ठपकी की तरफ देख रहा होता है कि तुम तो बड़ी चतुर निकली, तुमने इतनी खतरनाक कंडीशन 2 मिनट में सॉल्व कर दी। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो बहानी और टीना होती है वो भी ताली बजाने लग जाती है। और यहाँ पर गाइस वसुंधरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपना सीन देखकर, क्योंकि गाइस 15 साल बाद हमारा बिहान लौट के आया है, पर इसका नाम जो असली जो है वो सागर है, ये असली बिहान नहीं है। तभी हमारी ये कोशिश सोचती है ये कैसे हो सकता है जब ये बिहान है नहीं तो इसने सिंदूर कैसे लगा दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है जो बिहान होता है वो बाहर आ जाता है क्योंकि उसको काफी टेंशन सी हो रही होती है। तभी यहाँ पर सोनू आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है तू कौन है और तू अपना ये असली रूप मत छुपा, मुझे मालूम है तू इस घर में धोखे से आया है। और गाइस फाइनली हमको पता लग जाता है जो सोनू है ना वो इस नकली बिहान का असली भाई है। क्योंकि गाइस जब ये कहता है ना कि तू यहाँ पर आखिर में क्यों आया है, ये हमने अच्छा खासा बहानी के साथ यहाँ पर शादी करने वाला था, तू यहाँ पर मुझसे बदला लेने आ गया, तुझे अभी चैन नहीं मिला, तू एक तो मेरी माँ को खा गया, अब तू यहाँ पर आया क्यों है। और गाइस मैं समझ नहीं पाता इस बिहान से इस सोनू को क्या लेना देना। और तभी मुझे फाइनली पता लग जाता है कि ये बिहार पांडे के नकली वाला ना ये सोनू का भैया है। जब सोनू इसके साथ रहा करता था ना तो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इसकी याददाश्त चली गई थी और इसकी मां मर गई थी और सोनू जो था इस अपने भैया को छोड़ के मतलब आ गया था अपने और कहीं रहने के लिए। और गाइस बानी भी घर से भाग गई थी, तो सोनू और बानी बचपन से एक साथ रहे थे। और यहाँ पर गाइस ये कह देता है कि सोनू वो एक हादसा था और तू मुझे छोड़ के चला गया था तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, पर मैंने अपने बिजनेस पे ध्यान दिया था तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया और तू गलतफहमी में ही रह गया। और यहाँ पर गाइस सोनू कह देता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ, तू इस पांडे परिवार को छोड़ के चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरी पोल मैं इस पूरे पांडे परिवार के सामने खोल दूंगा। बड़ा तू बहरूपिया बन के इस घर में आया है ना, देख 2 मिनट लगेंगे बहन पांडे बन के तू जो आया बहन पांडे जैसे तू बन सकता है, तू मेरी माँ को खा गया, अब तो अपने भाई की जिंदगी खराब करने इस घर में आ गया। और गाइस जो बिहान हो हमारा नकली बिहान है वो बेचारा अपने भाई सोनू की सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है रुक सोनू, मैं तेरा कभी गलत नहीं कह सकता, वो तो इस घर में इसी घर की लेडी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। और गाइस फाइनली हमारा बिहान जो होता है सब कुछ बता देता कि ऐसे ऐसे जो ठपकी पांडे है उन्होंने मुझे इस घर में आने के लिए कहा था क्योंकि मेरी शक्ल बिहान से मिलती है। और देख मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तू घर में किसी को भी मत बताना क्योंकि इसी घर की एक लेडीज ने मुझको यहाँ पे लाया है। और गाइस तभी यहाँ पर बानी आ जाती है, कहती है पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमारा बहन जो था अपने रूप में आ जाता है, कहता है कि नहीं बानी बेटी वो तो मैं तुम्हारे इस सोनू को देख रहा था, ये सोनू क्या था, ये सोनू मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा था, इससे मैं इससे बातें करने लग गया। और तभी यहाँ बानी कहती है वाह सोनू तू तो मेरे पापा का भी दिल जीत लिया तूने, मेरे पापा भी तुझसे बात करने लग गए, तू तो बड़ा गधा सोनू निकला। और गाइस तभी हमारा बहन कहता कि हाँ सोनू बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम दोनों भी अच्छे दोस्तों। तभी बानी बताई थी कि हाँ पापा ये भी बचपन में भाग के आ गया था और जैसे मैं आई थी तो हम दोनों बचपन से एक साथ रहे थे और हम दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तभी बहन कहता है अच्छा लगा मुझे ये सब सुनकर। और तभी यहाँ पर बहन कहता है कि तुम दोनों बातें करो जब तक मैं अपना कुछ काम देखता हूँ। और गाइस बहन जो होता है इन दोनों को बातें में लगा जाता है। तभी बानी कहती है वाह सोनू तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो मेरे पापा का भी दिल जीत लिया, मेरे पापा भी तुझसे बातें करने लगे, ऐसे करते करते कहीं तो मेरे पूरे परिवार का दिल जीत लेगा तो मैं तुझसे शादी जरूर कर लूंगी। और गाइस बानी जो होती है सोनू को शादी का लालच दे देती है, मतलब गाइस बानी इसके मजे लेती है। और गाइस यहाँ पर देख सकते सोनू जो होता है वो समझ जाता है कि बानी का आने से इस मतलब जो हमारा शेखर है उसने अपना रंग बदल दिया था। और तभी हमारा जो नकली बहन होता है वो यहाँ पर कुछ काम वगैरह का सीन दे रहा होता है, तभी कोसी पीछे से आ जाती है और कहती है आज इसका पता मैं लगा के रहूंगी ये असली बिहान है या नकली बिहान है। और तभी इसके पीछे पीछे आके सुनने लग जाती है फोन पे किससे बातें कर रहा है। तभी पीछे देख सकते हो बिल्कुल पीछे आके खड़ी हो जाती है, तभी बिहान की नजर एक साथ इस पर पड़ती है और पीछे से गाइस देख सकते हो उसको ये बुलाने की भी कोशिश कर रही होती है। तभी बिहान कहता है एक्सक्यूज मी तुम कौन हो। और तभी हमारी कोशिश कहती है तुम बेटा हमें भूल गए, हम तो तुम्हारी हो गए जिसके मुंह पर पाल लगा होता है,
तो ये बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। तभी बहन कहता है तो तुम अपना पान थूक के बात करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रही हो। तभी कोसी कहते रुक जाओ बेटे, मैं ये पान थूक के आती हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और गाइस मतलब इसके मुंह में पान होता है ना, तो इसके कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। तभी बहन कहता है अरे पागल औरत, पहले ये आंटी आदमी कहता है अरे आंटी पहले इस पान को तो फेंक दो। और तभी कोसी कहती है मैं तुम्हारी आंटी, मतलब कैसे कुछ बोल नहीं पाती। तभी क्या करती है, पान जो होती है शहर में थूकने के लिए चली आती है और कहती है ये हमारा बहुत महंगा पान है, इसलिए मैं इसको फेंक नहीं रही। तभी बहन कहता है तुम मुझसे बात कैसे करोगी अगर ये पान तुमने थूका नहीं। और तभी कोसी जो होती है वो पान थूकने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। और गाइस तभी हमारा बहन कहता है ओ पागल आंटी, मेरे कमरे में क्यों पान थूकने लग गई, तुझे कोई और जगह नहीं मिली। और तभी गाइस कोसी पान थूक देती है और कहती है अरे बेटा तुम हमें आंटी क्यों बोल रहे हो, हम तो तुम्हारी माँ है ना जिसने 9 महीने तुमको अपने पेट में पाला था। और गाइस देख सकते कैसे काले काले दांत दिख रहे हैं, हाय मन खराब हो गया इस कोसी को देखकर। और तभी बहन कहता है अच्छा तो तुम कोसी हो, हम तुमको पहचान नहीं सके, हमारे कान में ये वो लगा था ना ब्लूटूथ, इसको कहते हैं, इससे हम किसी और से बातें कर सकते हैं। तभी कोसी कहती है अच्छा तो बेटा तभी तुम किसी और से बातें कर रहे थे। और तभी रोने लग जाती, कहती है कि तुम मेरा बेटा मुझे आंटी भी कह रहा है। और बहुत जोर से रोने लग जाती, कहती है कि मैं आंटी नहीं हूँ, मैं तेरी ही माँ हूँ। और गाइस बोलते हुए इसके मुंह में से पान निकल जाता है जो कि बहन के सर पे आके गिर पड़ता है। और तभी कोसी दे सकती हो ये सब देख के चौंक जाती है, कहीं बहन उसको डांटे ना। और तभी बहन कहता है कि पान खा के आखिर में मेरे कमरे में तू आई क्यों आंटी, आज के बाद मेरे कमरे में आने की कोशिश करेगी तो ध्यान रखना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी कोसी कहती है सॉरी सॉरी बहन बेटा सॉरी। और तभी यहाँ पर कोसी होती है नीचे आ जाती है, पूरे परिवार से कहती है तुम्हें पता है ये बहन पांडे जो है बहरूपिया है, ये इंग्लिश कहाँ से सीख गया और ये मुझसे आंटी कह रहा है, समझ रहे हो तुम सब परिवार वालों, ये बहरूपिया ही हमारे परिवार को लूटने के लिए आया है, ये कोई बहन पांडे नहीं है, ये सिर्फ नकली खाल पहन के आ गया है। और तभी हमारी बसुंधरा कहती है हाँ कोसी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और तभी कोसी कहती है हाँ बसुंधरा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम मेरी बातें समझा करो। और तभी बसुंधरा कहती है अरे चल तू कभी किसी की सगी हो सकती है, तूने पहले भी हमारे परिवार को अपनी बातों में बर्बाद कर दिया था, अब तू मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। और गाइस यहाँ पर सारी बातें उल्टी पड़ जाती है हमारी कोसी पर, बड़ा आई थी सब कुछ चढ़ाने के लिए। और तभी बसंत कोसी का मुंह दे सकते वो टेढ़ा सा हो जाता है बसुंधरा की बातों से। और तभी बसुंधरा कहती है वो हमारा ही बहन पांडे है, 15 साल बाद लौट गया है, मेरी एक माँ अपने बेटे को देखकर धोखा नहीं खा सकती। और गाइस ये बात बिल्कुल सच है, बेशक वो हमारी नजर में वो नकली बहन पांडे पर वो असली बहन पांडे क्योंकि ये पहाड़ पे से गिरा था ना उसकी याददाश्त जा चुकी है, क्योंकि इस बहन को भी पिछला कुछ याद नहीं है, तो समझ जाइए पॉइंट कहाँ पर फिट हो रहा है। वो पहाड़ पे से गिरा था तो उसकी यादें चली गई थी। और तभी बसंता कहती है आज के बाद अगर तुमने मेरे बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो इस घर में तुम बानी की वजह से रुकी पड़ी है, धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दूंगी कोसी। और तभी यहाँ पर बहन पांडे भी आ जाता है और वो कहता है कि हाँ माँ मैं यही तो कहना चाह रहा था, मुझे पता है इस औरत ने पहले हमारे साथ कितना बुरा किया था और मैं तो इसके सामने नाटक कर रहा था क्योंकि मैं इसकी सच्चाई फिर से जान सकूं, ये असली औरत है या नहीं, क्या ये इसका कैरेक्टर फिर से पहले जैसा तो नहीं है। पर अब मुझे पता लग गया है कि ये कभी अपना रंग नहीं बदल सकती। और गाइस यहाँ पर बहन भी कह देता है कि अगर कोसी तूने हमारे परिवार के साथ संग कुछ गलत करने की कोशिश करी तो बाहर का रास्ता तुझे मैं दिखा के मारूंगा। और गाइस हमारा बहन भी खतरनाक हो चुका है, इसी बात के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और तभी कोसी कहती नहीं बेटा हमें तो थोड़ा डर लग रहा था बहन परिवार के बारे में, कहीं तुम कुछ बहरूपिया होते तो बहन पांडे को बहन परिवार को बहुत ज्यादा नुकसान होता ना। और तभी हमारा बहन कहता है बस मैं जानता हूँ कोसी तूने पहले भी हमारे साथ कितना भला चाहा था, तूने मुझे ही भड़का के थपकी के खिलाफ तूने हमारा परिवार को बर्बाद कर दिया, पर इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कोसी। अगर तूने फिर से कोई भी गलती करी तो तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकलवा दूंगा, ध्यान रखना तू। तभी कोसी कहती है अरे बहन बेटा तुम काहे फिर रो रहे हो, हम तो तुम्हारी माँ है ना, 9 महीने तुमको पाला था, हम तुम्हारे साथ कैसे गलत कर सकते हैं। तभी यहाँ पर बानी आ जाती, यही बानी है। और तभी हमारा बहन जो होता है वो भी रंग बदल देता है, वो कहता है कोसी तुम इतना गलत क्यों करती हो, क्योंकि गाइस हमारा बहन पता है कोई हमारी बानी जो है कोसी को चाहती है, क्योंकि 15 साल से जब बानी घर से निकली थी तो कोसी ने उसको ही पाला था। तभी हमारी बानी होती माफी मांगती बहन से, कहती है पापा इस कोसी की वजह से मैं माफी मांगती हूँ, मुझे पता है ये थोड़ा ज्यादा बोल जाती है पर इन्होंने मुझे 15 साल से पाला था, इनका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है और तुम प्लीज इसको घर से निकालने की मुझे मतलब ऐसी बातें मत करो, क्योंकि इनका एहसान मैं कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकती। तभी गाइस यहाँ पर बानी के कहने से कोसी को घर से निकाला नहीं जाता, पर गाइस कोसी हार नहीं मानेगी। हाँ कहा मेरी जान, गाइस तुमको पता है कोसी हार नहीं मानती, जब भी लौटती है भौकाल लेके लौटती है और बानी के गले लगते हुए कह रही होती है अभी तू देख